जय हिंद और नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी की कहानी जानने वाले हैं उस मूवी का नाम है ऑर्फन, जो साल 2009 में रिलीज हुई थी, जो कि एक अमेरिकन थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टार्ट में एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है। लेबर पेन स्टार्ट होने की वजह से जॉन केट को हॉस्पिटल लाया होता है, जहां रूम में जाते वक्त केट नर्स को बताती है कि ये उनका थर्ड बेबी है और वो इसका नाम जेसिका रखेंगे। अचानक केट फ्लोर पे हर जगह ब्लड ही ब्लड देखती है। ऑपरेशन थिएटर में उसे पता चलता है कि उनके बेबी का स्टिल बर्थ हुआ है और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन होता है। तभी अचानक केट की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये हॉरर सेनोरिटा केट का ड्रीम था। केट और जॉन ने सच में अपना थर्ड बेबी स्टिल बर्थ की वजह से खो दिया था और ये रियलिटी अब केट का वर्स्ट नाइटमेयर बन चुका होता है, जिसकी वजह से उन दोनों की मैरिड लाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। केट, जो कि एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है, वो अब काउंसलिंग सेशन ले रही है। जॉन और केट के 2 बच्चे होते हैं, 5-year-old डेफ डॉटर मैक्स और 12-year-old सन डैनियल। केट और जॉन जिसकी वजह से जेसिका की जगह एक बेबी अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वह लोकल ऑर्फन जाते हैं। वहाँ वो एक 9 साल की एस्टोनियन लड़की एस्टर से मिलते हैं। जॉन और केट को वो बहुत पसंद आती है। सिस्टर अबिगेल उन्हें बताती है कि वो रशिया से होने के बाद भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। जो फैमिली उसे यहाँ लाई थी वो फायर एक्सीडेंट में मर गई थी। एस्टर बहुत ही मुश्किल से बची थी। एस्टर अपनी एज से बहुत ज्यादा मैच्योर और वेल मैनर्ड बच्ची है। केट और जॉन जब एस्टर को घर लाते हैं तो मैक्स एस्टर से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाती है, मगर डैनियल एस्टर के साथ बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रखता है। वो अपने पेरेंट्स की सारी अटेंशन एस्टर की तरफ जाते देख बहुत ही जेलस होता है। एस्टर को घर लाने के बाद केट काफी लिव्ड और सेटिस्फाइड फील करना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसका और जॉन का रिलेशन भी वापस ट्रैक पर आना शुरू हो जाता है। एक रात केट और जॉन इंटरकोर्स करने लगते हैं तो एस्टर मैक्स को लेके वहां आ जाती है। एस्टर कहती है कि उन्हें लाइटिंग से डर लग रहा है और वो अकेले नहीं सोना चाहती हैं। नेक्स्ट डैनियल टॉय गन के साथ फायरिंग गेम खेल रहा होता है कि अचानक वो एक पिजन को शूट कर देता है। पिजन बहुत जख्मी हो जाता है। एस्टर और मैक्स ये सब कुछ देख रही होती है। एस्टर डैनियल को स्टोन देते हुए कहती है कि पिजन को मार दो, वरना वो यहाँ पड़ा सर्दी में सफर करता रहेगा। डैनियल अग्री नहीं करता और उसे मारने से मना कर देता है, जिस पर एस्थर उस स्टोन से पिजन को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। स्कूल में एक बच्ची एस्थर को बहुत बुली करती है, जिसके बाद वो उसके गले में पहने हुए बैंड को टच करती है तो एस्थर पागलों की तरह शाउटिंग करना शुरू कर देती है, जिस पर सभी बच्चे डर के साइड हो जाते हैं। केट एस्थर के घर आने पर उसे चीयर अप करते हुए जेसिका की ग्रेव दिखाती है, जहां एस्थर इमोशनल होकर रो पड़ती है। यहाँ ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छा मदर डॉटर बॉन्ड बनना शुरू हो गया है। रात में केट और जॉन दोबारा किचन में इंटरकोर्स कर रहे होते हैं। तभी अचानक एस्थर वहां आकर उन्हें देख लेती है, जिस पर वो दोनों बहुत ही एम्बैरस हो जाते हैं। नेक्स्ट डे केट एस्थर के पास ये सब डिस्कस करने जाती है, मगर एस्थर के पास इतनी छोटी एज में भी इन सब की बहुत नॉलेज होती है। ये जानकर केट बहुत सरप्राइज हो जाती है, मगर जॉन फ्यूरियस हो जाता है कि शायद उसने ये सब अपने प्रीवियस पेरेंट्स से लर्न किया होगा। जॉन जब मैक्स और एस्थर को पार्क में स्विंग्स लेके जाने वाला होता है तो वहाँ एस्थर की स्कूल फेलो भी होती है, जिसने उसे बुली किया था। एस्थर पहले से उसे घूर रही होती है, जिस पर वो बच्ची थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसके बाद एस्थर उसे स्लाइड से नीचे पुश कर देती है और उसका एंकल टूट जाता है। रात में डिनर टेबल पर जब कैट और जॉन एस्थर से क्वेश्चनिंग करते हैं तो एस्थर झूठ बोल देती है कि वो दोनों बस खेल रहे थे। इवन मैक्स भी कह देती है कि वो स्लिप हो गई थी। तभी डैनियल एस्थर से बदतमीजी करता है, जिस पर जॉन और केट उसे एस्थर से माफी मांगने को कहते हैं, मगर वो ऐसे ही डिनर टेबल से उठकर चला जाता है। जॉन डैनियल का बिहेवियर देखते हुए उसे सजा देने के लिए उसका ट्री हाउस लॉक कर देता है। केट को सिस्टर अबिगेल का कॉल आता है। कैट उन्हें एस्थर के बिहेवियर के बारे में बताती है, जिस पर वो उनके घर पर विजिट करती है, जहां वो उन दोनों को बताती है कि शायद उनसे गलती हो गई कि उन्होंने एस्थर को उनके साथ आने दिया। वो एस्थर के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हो सकता है कि एस्थर के साथ कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑर्फनेज में जब भी कुछ गलत हुआ है वहाँ आसपास एस्थर होती है, मगर उस पे शक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही सफाई से लोगों को मैनिपुलेट कर लेती है। केट ये सब सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती
जाती है, मगर जॉन सिस्टर अबिगेल की किसी भी बात से अग्री नहीं करता। एस्थर चुपके से सारी बातें सुन रही होती है, जिसके फौरन बाद वो मैक्स के पास जाती है, उसे मैनिपुलेट करके अपने साथ जॉन के स्टडी रूम में ले जाती है, जहाँ से मैक्स ट्री हाउस की चाबी और एस्थर वेपन्स उठा लेती है। सिस्टर अबिगेल जब घर से निकल रही होती है, एस्थर मैक्स को लेके उनके पीछे जाती है। एस्थर अचानक से मैक्स को उनकी कार के आगे फेंक देती है, जिस पर सिस्टर अबिगेल का बैलेंस खराब हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से गाड़ी रोकती हैं। जब वो मैक्स के पास जाती है तो पीछे से एस्थर आकर हैमर से उन पर अटैक कर देती है और वो बहुत ही बेरहमी से मैक्स के सामने ही सिस्टर को हैमर से तब तक हिट करती रहती है जब तक वो मर नहीं जाती है। मैक्स बहुत डर जाती है, मगर एस्थर फिर से उसे मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर लेती है। उसके बाद वो उसे लेकर ट्री हाउस जाती है, जहां वो वेपन छुपा देती है और अपने फेस से ब्लड साफ करती है। डैनियल मैक्स और एस्थर को ट्री हाउस से निकलते देख लेता है। डैनियल को तो यही लगता है कि एस्थर ने उसे नहीं देखा है, मगर रात अचानक एस्थर मैक्स के रूम में जाती है और उसे पेपर कटर दिखाते हुए बहुत डरा देती है, ताकि वो किसी से भी कुछ न बताए। नेक्स्ट डे जॉन और केट एस्थर को काउंसलर के पास लेकर जाते हैं। एस्थर उससे भी बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके सारी सिचुएशन उसकी तरफ मोड़ लेती है। काउंसलर के अकॉर्डिंग कैट एस्थर को वो कंफर्ट लेवल नहीं दे पा रही है, यही वजह है कि वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है। इस सब की वजह से जॉन केट से बहुत नाराज हो जाता है। घर पहुंचने पर केट को ऑर्फनेज से कॉल आती है कि जिस पर उन्हें पता चलता है कि सिस्टर अबिगेल जब से उनके घर से निकली हैं तब से मिसिंग है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और सिस्टर अबिगेल की बॉडी मिलती है। ये सब केट को और क्यूरियस और परेशान कर देता है, जिस पर वो इंटरनेट पर पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे सर्च करती है। केट प्रूफ्स के साथ जॉन के पास जाती है, जिसके बाद वो जॉन को कन्विंस कर लेती है कि वो एस्थर के बारे में पता लगाएगा, जिसका स्टार्ट वो रशिया के ऑर्फनेज से करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी मिस नहीं होगी। कैट सिस्टर अबिगेल के ऑर्फनेज कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि रशिया से उसे ऑर्फनेज में एस्थर नाम की किसी भी बच्ची का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कैट जब किचन में काम कर रही होती है तो एस्थर उसे आकर फ्लावर्स देती है, जो कि उसने जेसिका की ग्रेव से उतारे होते हैं। ये देखकर केट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एस्थर की आर्म्स को जोर से पकड़ लेती है। तभी जॉन उनके बीच में आता है और केट को संभालता है, जिसके बाद केट जेसिका के ग्रेव पे बैठकर रोना शुरू कर देती है। सीन एस्थर पे शिफ्ट हो जाता है, जो खुद पर्पसली अपने आर्म को इंजर्ड कर लेती है और जॉन के आगे प्रिटेंड करती है कि ये सब केट की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से जॉन केट से और दूर हो जाता है। एक के बाद एक मसले की वजह से केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वाइन की बॉटल्स ले आती है, मगर खुद को कंट्रोल करते हुए वो एक पैक भी नहीं लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग केट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। डैनियल जब कार से निकलता है तो उसके बैग में बुक्स गिर जाती हैं। कैट उसे वो देने जाती है तो पीछे से एस्थर कार स्टार्ट कर देती है, जबकि मैक्स अभी भी कार में होती है। कैट तेजी से कार के पीछे भागती है, मगर उसे रोक नहीं पा रही होती है। तभी कार एक जगह स्नो के बीच फंसकर खुद ही रुक जाती है। लकीली मैक्स को कुछ नहीं हुआ होता। जॉन ये सब देखते हुए केट की काउंसलर को घर बुला लेता है। एस्थर जॉन को बताती है कि कैट कल रात वाइन लेकर आई थी, जिस पर वो दोनों कैट को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का डिसाइड करते हैं। केट के बहुत समझाने के बाद भी कोई उसका यकीन नहीं करता है कि उसने वाइन नहीं पी थी। डैनियल मैक्स के पास जाता है, जहाँ मैक्स पेंटिंग के थ्रू डैनियल को एस्थर के सब गलत कामों को बताना चाहती है। डैनियल कहता है कि वो ट्री हाउस से प्रूफ लेके आएगा ताकि वो दोनों अपने पेरेंट्स को एस्थर का सच बता सके। ऐसे में एस्थर डैनियल की बातें सुन लेती हैं। यहाँ कैट को एस्थर का रूम सर्च करते हुए एक बुक मिलती है, जिसमें उसे डिफरेंट मेंस की पिक्चर मिलती है। साथ ही साथ उस बुक पे सारनी इंस्टीट्यूट का लोगो होता है। उस इंस्टीट्यूट में कॉल करने पर केट को पता चलता है कि वो कई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। सीन डैनियल पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि ट्री हाउस में एस्थर के खिलाफ प्रूफ लेने गया होता है। एस्थर वहां आकर प्रूफ को आग लगा देती है और जिसके साथ साथ ट्री हाउस भी आग लग जाती है। एस्थर डैनियल को वहीं लॉक करके वहां से निकल आती है। डैनियल खुद को बचाते हुए विंडो की मदद से रूफ पर आ जाता है, मगर आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है।
कैट को जब आग नजर आती है तो वो ट्री हाउस की तरफ भागती है। एस्थर डैनियल को बेहोश देखकर उसके मुंह पे स्टोन फेंकने लगती है, मगर मैक्स वहां आकर उसे रोक देती है। तब तक कैट भी वहां पहुंच जाती है और डैनियल को हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर डैनियल की हालत कुछ स्टेबल होने के बाद कैट जॉन को एस्थर की सच्चाई बताती है, मगर एस्थर जॉन को इस हद तक बेवकूफ बनाया होता है कि वो अभी भी उसकी किसी भी बातों पर बिलीव नहीं करता है। सीन एस्थर पर शिफ्ट हो जाता है जो डैनियल को मारने की कोशिश करती है, मगर डैनियल फिर भी बच जाता है। यहाँ कैट सबके सामने एस्थर को थप्पड़ मारती है क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि ये सब एस्थर ने किया है। जॉन आगे बढ़ के एस्थर को बचाता है और एक नर्स कैट को इंजेक्शन देके बेहोश कर देती है। चीजें थोड़ी नॉर्मल होने के बाद जॉन एस्थर और मैक्स को लेकर घर चला जाता है, जहाँ मैक्स को सुलाने के बाद जॉन वाइन पीने लगता है। जॉन बिल्कुल बेहोश होकर होश में नहीं होता, तभी अचानक वहाँ बहुत बोल्ड ड्रेसिंग किए हुए एस्थर आती है और जॉन को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर जॉन उसे सिर्फ अपनी बेटी समझता है। इसी वजह से उसे खुद से वो दूर कर देता है, जिस पर गुस्सा होकर एस्थर अपने रूम में चली जाती है। कैट को रशिया के सारने हॉस्पिटल के कॉल आती है, जहां उसने एस्थर के पिक्चर सेंड की थी। डॉक्टर वरावा एस्थर से कुछ ऐसी बातें रिवील करते हैं जिसके कैट शॉक में आ जाती है। डॉक्टर वेरवा कैट को बताते हैं कि कैट का रियल नाम लीना वेलमोर है, जो कि कोई 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 इयर्स की ग्रोन अप लेडी है। डॉक्टर कहता है कि एस्थर को हाइपोपिट्यूटरिज्म है, जो एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसकी फिजिकल ग्रोथ रुक गई है। ऐसे में वो अपनी सारी जिंदगी लोगों को एक छोटी बच्ची बन के फूल बनाया है। डॉक्टर बताता है कि एस्थर उनके हॉस्पिटल की सबसे डेंजरस पेशेंट थी, जिसने एटलीस्ट 7 लोगों का मर्डर किया है, जिसमें उसकी लास्ट फॉस्टर फैमिली भी थी। एस्थर ने अपने फॉस्टर फादर को सिड्यूस करने की कोशिश की थी, मगर उसे रोकने पर एस्थर को गुस्सा आ गया और उसने घर को आग लगाकर सबको मार दिया। डॉक्टर केट को वार्न करता है कि वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करे क्योंकि वो लोग बहुत बड़े खतरे से डील कर रहे हैं। एस्थर अपने नेक और हैंड पे रिबन पहनती है, वो एक्चुअल में अपने स्कार्स छुपाने के लिए पहनती है। सीन एस्थर पे शिफ्ट हो जाता है, जो अपने असल रूप में आ जाती है। जॉन एस्थर से बात करने के लिए जब उसके रूम में जाता है तो वहाँ उसे उसकी पेंटिंग में सेक्सुअल पोज दिखने को मिलता है, जो जॉन को बहुत हैरान कर देते हैं। जिसके बाद जॉन अपने फोन की आवाज सुनकर उसे पिक करने जाता है, तब एस्थर चाकू से उस पे अटैक कर देती है और तब तक स्टैब कर जाती है जब तक जॉन मर नहीं जाता। एस्थर को ये सब करते मैक्स देख लेता है और वो डर के अपने रूम में जाकर छुप जाती है। यहाँ कैट तेजी से घर पहुँचने की कोशिश करती है और रास्ते में पुलिस को भी कॉल कर देती है। घर पहुँचने पर वो जॉन को डेथ पाती है और बहुत रोती है। ये एक बहुत ही हर्ट ब्रेकिंग सीन होता है। केट को मैक्स का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लगती है और तभी एस्थर कैट को शूट करके जख्मी कर देती है। उतनी देर में मैक्स एस्थर से बचते हुए ग्रीन हाउस में जाके छुप जाता है। एस्थर उसे ढूंढ रही होती है। उसी दौरान केट रूफटॉप से ग्रीन हाउस के ऊपर पहुंच जाती है, जहां वो मैक्स को छुपने का बोल के एस्थर को डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर मिरर तोड़ के उसके ऊपर छलांग लगा देती है। उतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। केट एस्थर को बेहोश देख मैक्स को लेके वहां से निकल जाती है, मगर बाहर आने पर एस्थर फिर से उन पर अटैक कर देती है। एस्थर कैट को चाकू से मारने की कोशिश करती है और कैट खुद को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब हो रही होती है। तभी मैक्स गन पकड़कर एस्थर को शूट करती है। बुलेट एस्थर को तो नहीं लगती, मगर आइस शैटर होने की वजह से वो दोनों फ्रीजिंग वाटर में गिरते हैं, जहां कैट एस्थर को पुश करके खुद वाटर से बाहर आ जाती है। मगर एस्थर भी किसी डेविल से कम नहीं होती है। वो फिर से बाहर निकलकर केट का पाँव पकड़ लेती है और एस्थर केट को इमोशनल करने की कोशिश करती है, मगर केट एस्थर के वापस पुश करके पानी में फेंक देती है। जिसके बाद केट अपनी बेटी मैक्स को उठाकर वहां से निकल जाती है और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये वीडियो और इस फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।